आज एक बार फिर बिहार में सरकार बदल गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे, लेकिन गठबंधन सरकार बदल गई। पहले जदयू ने राजद, कांग्रेस और सीपीएम के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपने इस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नए कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ ग्रहण की। इस नए शपथ ग्रहण में 9 मंत्री शामिल हैं, जिसमें भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिंह भी प्रमुख हैं। इसके अलावा जदयू से 3 मंत्रियों ने और बीजेपी से 6 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार ने 6ठी बार पलटी मारी है। नीतीश कुमार के बार-बार पाला बदलने पर जदयू और राजद नेताओं का क्या कहना है? सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं जदयू के प्रदेश महासचिव सूरज राय के पास। आज एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए का दामन थाम लिया। चलिए हम जानते हैं जदयू के प्रदेश महासचिव सूरज प्रकाश राय जी से कि इनकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है। आखिर क्यों बार बार नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं? ये 6ठी बार है जब वो पलटी मारकर एनडीए के साथ गए हैं। अभी 1.5 साल ही बीते हैं जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन मात्र 1.5 सालों के बाद ही उन्होंने फिर से पलटी मार ली और एनडीए के साथ चले गए। ऐसा क्यों? कहीं हमारे नेता जो हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, उनका जो कमिटमेंट है और उनकी जो सोच है बिहार के विकास के लिए, वो हमेशा 13 करोड़ बिहारियों का कैसे विकास हो, कैसे बिहार आगे बढ़े, बिहार के डेवलपमेंट के लिए चिंतित रहते हैं। कहीं न कहीं आप जिसे पलटी मार कह रहे हैं कि 6 बार वो पलटी मारे, कहीं न कहीं उस पलटी मार में बिहार का हित है। बिहार और बिहारी के हित के लिए हमारे नेता किसी भी कदम को उठा सकते हैं बिहार और विकास के लिए। हमारे नेता का कमिटमेंट है कि हर बिहारी गर्व से कहे कि हम बिहारी हैं और बिहार का विकास हो। बिहार में जो हमारे लोग, पहले आप देख रहे थे 2005 से कि उस समय जो सरकारें चलती थी उसको जंगल राज का जो है उपाधि दिया गया था, लेकिन जब से हमारे नेता 2005 से जब से गद्दी पर बैठे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इनके शासनकाल को सुशासन का राज कहा जाता है। कहीं न कहीं इस 1.5 साल में जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, यह जो उनका जो कमिटमेंट रहा है, जो सुशासन बाबू के नाम से वो रहे हैं, कहीं न कहीं 1.5 साल में सुशासन में कहीं न कहीं कोई बात हुई है, जिसके कारण हमारे शीर्ष नेता और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया है। और इस निर्णय में बिहार और बिहारी का हित छुपा हुआ है। हमारे नेता का नारा है न्याय के साथ विकास। आपको नहीं लगता है क्या कि बार बार पलटी मारना जनता के साथ विश्वासघात है? क्योंकि जनता बार बार विश्वास करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है और वो बार बार जनता को धोखा देकर कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में जाते हैं। हमारे नेता को तो जनादेश 2020 में आया था, एनडीए की गठबंधन में ही सरकार बनी थी, तो जनता के साथ कहाँ विश्वासघात है? हाँ, कई नेता को लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात है। जनता का तो अच्छा से काम हो रहा है, चाहे वो सड़क का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या जस्टिस विथ डेवलपमेंट का मामला हो। हर तरह का जो अभी आप देख रहे हैं रोजगार के मामले में लगभग 2 लाख लोगों को जो है शिक्षक नियोजन किया गया, हेल्थ में नियोजन हुआ है। तो हर सेक्टर में तो सरकार अपना काम कर ही रही है। और मान लीजिए बिहार का विकास से न उनकी प्रतिबद्धता है। वो तो मुख्यमंत्री हैं ही, डिप्टी जो मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो चेंज हो रहे हैं, मुख्यमंत्री तो वो है ही। तो इसमें पलटी मारने वाली कौन बात है? हमारा गठबंधन का साथी किसी न किसी कारण से हटा है, या हम किसी के साथ जा रहे हैं, वो हम बिहार के विकास को मद्देनजर रख करके ही जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारे नेता ही है। सामने लोकसभा चुनाव है, 40 सीटें हैं बिहार में। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और उधर आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं? पिछले बार आपने देखा 2019 में 40 में बिहार में 39 सीट ने एनडीए गठबंधन जीता था। इस बार मेरा ऐसा है, व्यक्तिगत ये राय है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, इस बार 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी।
आपको लगता है जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर विकास कर ही रहे थे तो क्यों 1.5 साल पहले उन्होंने साथ छोड़ के आरजेडी का दामन थाम लिया था, और फिर क्या भरोसा है कि आने वाले समय में वो फिर चेंज नहीं होंगे? देखिए, राजनीति में परिस्थिति और ये बनता बिगड़ता रहता है। हमारे नेता ने कहीं न कहीं, हम आपको बार बार कह रहे हैं, उनकी प्रतिबद्धता बिहार के डेवलपमेंट से है। वो चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। कोई न कोई बात है बिहार के विकास से जुड़ी हुई, तभी कोई ऐसा निर्णय लिया गया है। और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है, हम जदयू के परिवार के लोग अपने नेता के हर फैसले के साथ खड़े हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं जो उन्होंने निर्णय लिया। और मैं पर्सनली तौर पे भी अपने नेता का इस फैसले के साथ खड़ा हूं। नीतीश कुमार ने ही आगे बढ़ के इंडिया गठबंधन बनाया, ठीक है, और अब जब नीतीश कुमार अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन का भविष्य अब क्या होने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया और ये घूर घूर के सब लोगों को इकट्ठा किए, लेकिन जो इनके साथ इनको सम्मान देना चाहिए था और जो सब लोगों को एक कोऑर्डिनेशन बना के, जो विपक्ष की जो भूमिका थी, सबको एक साथ आकर के सबको एक लीडर चुन करके एक नेतृत्व में काम करने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों ने मेरे नेता के साथ जो है उपेक्षा किया, मेरे नेता का उपेक्षा किया। जो उचित सम्मान इनको मिलना चाहिए नहीं मिला। मेरे नेता का जो नेतृत्व क्षमता है उसके अनुसार इनको जो है जो सम्मान देना चाहिए था, जो पद देना चाहिए था उस गठबंधन में, वो इनको नहीं मिला और इनके साथ उपेक्षा किया गया। और सब लोग अपना अपना पार्टी का जो है अलग राग रखने लगे। राहुल गांधी जी अलग न्याय यात्रा में निकल गए, ममता बनर्जी अलग अपना बयान दे रही है, केजरीवाल जी अलग कर रहे हैं काम। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। जब हम लोग एक साथ आए हैं तो हम लोगों का बात विचार सब एक होना चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए। अभी कई राज्यों में चुनाव हुआ तो हर पार्टी अपनी अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, एक साथ मिलके चुनाव नहीं लड़े, जिसके कारण जो है भाजपा गठबंधन जीत के आई। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन जब नीतीश कुमार ने बनाया था, एक उम्मीद के साथ बनाई थी कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिलेगा, लेकिन वैसा सम्मान नहीं मिला, इसलिए आज वो फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं? सही बात है, आप जो कह रही हैं वही बात है कि जो उन्होंने सोच के बनाया था कि सब लोग जो विपक्ष के लोग एक जगह आएंगे, और लीडरशिप की भी बात है ना। अब मान लीजिए कि इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला और उपेक्षा किया गया। सम्मान तो छोड़िए, इनका उपेक्षा किया गया। तो ऐसे में कोई भी आदमी को ऐसा लगा, और साथ ही साथ बता ही रहे हैं कि बिहार के डेवलपमेंट का भी मामला था। अब से कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर एक एनडीए गठबंधन के साथ फिर से नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपके माध्यम से अपने नेता और माननीय जो डिप्टी सीएम बनेंगे उनको मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि बिहार और बिहारी और भारत का विकास हो, बिहार साथ ही साथ बिहार का विकास हो, बिहार विकसित हो, कटिहार का विकास हो। हम तो चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, मेरा जिला आगे बढ़े। हमारे साथ जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं नीतीश कुमार ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है उसके पीछे का कारण क्या है। क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे की कारण क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी में वो नेतृत्व क्षमता है कि इनके नेतृत्व क्षमता के सामने सब कोई पानी पीते हैं, और चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, भारत ही नहीं, भारत के सभी दल के नेता नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने को आतुर रहते हैं। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश जी ने 24 पार्टियों का एक अलायंस तैयार किया और उनका नाम इंडिया गठबंधन दिया। और इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस सुस्त पड़ गई, कांग्रेस के नेता अलग थलग पड़ गए, इधर ममता जी अलग बात कर रही थी, उधर केजरीवाल जी अलग बात कर रहे थे और खड़गे जी कुछ बोल नहीं रहे थे, तो ऐसे में हमारे नेता ने देखा कि कांग्रेस में कोई भविष्य है नहीं। इसलिए जब इंडिया से एन ही गायब हो गया, एन मतलब नीतीश जी गायब हो गए, तो अब इंडिया में बचा आइडिया। वो आइडिया अब कांग्रेस लेके घूमे।
इधर आप न्याय यात्रा कर रहे हैं, राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे भैया पहले पार्टी तो बचाइए। आपकी पार्टी 3 राज्यों में चुनाव हार रही है। हमारे नेता ने कहा कि मिलकर चुनाव लड़िए, अखिलेश जी से बात कीजिए, सबसे मिलजुल कर चुनाव लड़िए। इस पर किसी ने, कांग्रेस का नेता ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे में डूबती नैया पर कौन जाएगा तैरने के लिए? इसलिए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ के फिर से एनडीए का साथ थामा है। बिल्कुल वो सुस्त पड़ चुके थे। पर अभी क्या गारंटी क्या है, क्या कि फिर से कहीं उधर से अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर से कहीं चेंज ना? राजनीति में हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं कि सामान बेचेंगे तो उसकी गारंटी और वारंटी लिख के देंगे। हम लोग न्याय के साथ समावेशी विकास का काम करते हैं। आज क्यों बीजेपी ने तो कहा था कि हम नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन देखिए फिर तो उसी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है बीजेपी। पर आपको नहीं लगता है कि ये जनता के साथ मजाक है? क्योंकि बार बार क्योंकि नीतीश पे जनता बहुत विश्वास करती है, नीतीश जी को हर साल वोट दे के मुख्यमंत्री बनाती है। पर आपको नहीं लगता है कि बार बार जो पलटना है वो जनता के लिए अच्छा नहीं है, जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है? अच्छा, इसमें जनता को कहाँ से नुकसान है, जरा हमको ये बताइए। जनता, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। जनता को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, साफ सफाई चाहिए। नीतीश जी रोजगार दे ही रहे हैं, बिजली आपके यहाँ 24 घंटा आ ही रहा है, स्कूल में टीचर की बहाली हो ही रही है, अच्छे अच्छे टीचर आ ही रहे हैं। तो जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, नेताओं को दिक्कत हो रही है। जिसकी दुकान बंद हो गई उसको दिक्कत हो रही है। जनता को तो चाहिए कि मेरा बिहार में काम, अब एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार होगी, राज्य में एनडीए की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार अच्छे से चलेगी, विकास का काम करेगी। मुख्यमंत्री अब जब शाम तक शपथ होने वाला है तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे। आपको क्या लगता है उप मुख्यमंत्री का पद किसके पास जाने वाला है? नहीं, उप मुख्यमंत्री का पद किसके पास जाने वाला है ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हम लोग जेडीयू के सिपाही हैं, तो हम लोग तो अपने नेता नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और नीतीश कुमार जी किसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं ये तो आदरणीय जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी का काम है, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आपके हिसाब से जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे और आरजेडी उधर लड़ रही है इंडिया गठबंधन के साथ, तो किसको कितनी सीटें आ सकती है आपके हिसाब से? हम क्यों कहें, हम तो चाहेंगे कि 40 का 40 सीट हम जीते, 543 सीट पूरे भारत में, 543 एनडीए जीते। हम क्यों एक सीट विपक्ष को देने जाए? हम तो चाहते हैं कि 100% हमारा बैटिंग हो। जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है कि पिच चाहे एनडीए का हो, बीजेपी का हो, चाहे राजद का हो, बैटिंग हमेशा जेडीयू करेगी, वो भी फ्रंट से करेगी। आखिर आरजेडी से ऐसी क्या गलती हो गई कि नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया? नहीं, आरजेडी की बात नहीं है। आप देख लीजिए ना कि विभाग में जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री का बयान आप देखिए चंद्रशेखर जी का, इसके चलते सरकार की कितनी छीछालेदर हुई। तो आप एक सम्मानित पद पर हैं, मर्यादित पद पर है, और आप अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती है। और हमारे नेता बोलने पर नहीं, काम करने पर विश्वास करते हैं। अब चलिए आपको सुनाते हैं राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो की बात। जैसा कि आप सभी को पता है, नीतीश कुमार ने आज छठी बार पलटी मारी है, यानी वो फिर से एक बार एनडीए के साथ चले गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो जी। चलिए इनसे जानते हैं नीतीश कुमार के छठी बार पलटी मारने पर इनका क्या कहना है। असल है क्या कि हमको लगता है कि दिनकर की एक कविता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक, पहले विवेक मर जाता है। हमको लगता है ये निर्णय इनका विवेकहीनता का परिचय है। ये इस बार जो पलटी मारे थे 9 अगस्त 2022 को, तो उस समय इन्होंने कहा था कि मैंने कातर दृष्टि से विलाप करते हुए लालू जी और लालू जी के तमाम दल के नेताओं तक ये पैगाम पहुंचाया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। 2 दिन पहले नाटा आके बोला था कि आगामी चुनाव में सब क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, एक पार्टी रहेगा बीजेपी। और इनका जो आरसीपी सिंह थे, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो इनका पीएस था, आईएएस थे,
12 साल उनको राज्यसभा में भेजा था, उन्हीं पर इनका आरोप था कि विधायक लोगों को तोड़ना चाहिए। आदरणीय लालू जी दयालु राजनीतिज्ञ हैं, डेमोक्रेट हैं, ये ऑटोक्रेट है। नीतीश ऑटोक्रेट लीडर है, लेकिन लालू जी डेमोक्रेट लीडर मान लिया। अब जब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है, तो अब आरजेडी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा निशाना है जो लालू जी को, लालू जी ने आज तक घुटना नहीं टेका। अगर वो भी घुटना टेक लिए होते बाकी लोगों की तरह, आज उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होता। लेकिन वो कुछ नहीं, गरीब, कमज़ोर, लाचार और जो शोषित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, जो संविधान की आत्मा है, इसको ध्यान में रखते हुए, धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव को ध्यान में रखते हुए ये डटे रहे, जिसका नतीजा है कि आज तक तो विभिन्न 15 साल पहले का मामला उखाड़ के जांच हो रहा है। लालू जी मान लिए, ठीक है, पूरा हृदय से इनको समर्थन दे दिया। और उसके बाद काम का सिलसिला शुरू हुआ, नर्स की नौकरी, सिपाही की नौकरी का, हर विभाग में रिक्त पदों पर बहाली, पूरे देश में इतिहास बना दिया। तेजस्वी यादव के दबाव पर, तेजस्वी यादव का जो चुनावी भाषण था, हम 10 लाख नौकरी देंगे, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए, तो इनके दबाव पर देश में ऐसा इतिहास नहीं बना कि 3 महीना में 3 लाख से ज़्यादा टीचर, वो भी बीपीएससी से, राज्यकर्मी, और 4-4.5 लाख शिक्षकों को जो शेष रेसिडुअल है, जो पंचायती राज द्वारा नियोजित शिक्षक है, उनको राज्यकर्मी का दर्जा। काम ठीक से हो रहा था। जिस दिन से 9 अगस्त 22 से जब से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, उस दिन से जो गोदी मीडिया, सोशल मीडिया बीजेपी का लाट टपक रहा था, उसी दिन से ही सरकार गिरा रहा था। आखिर गिर ही गया। ये इनका जो ये खुद एक बार हटे तो बोले मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इस बार कहा मैं मर जाऊंगा, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब हम समाजवादी के साथ आ गए, मेरे पास उनका क्लिप है भाषण का। अब हम समाजवादी के साथ आ गए हैं। अब हमको बिहार का तेजी से विकास करना है और देश के पैमाने पर मोदी को हटाने का अभियान चलाना है और आरएसएस मुक्त भारत बनाना है। क्या ये असल है क्या? इनका जो 2-4 सलाहकार है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तक के राजनीतिक क्षेत्र में हरियाणा बदनाम था, आया राम गया राम, भजन लाल, उस समय और एक नेता को याद नहीं रहा, क्या तो नाम था, भूल रहे। तो इन लोगों ने पूरा का पूरा पार्टी मिला दिया था। वही हाल इन्होंने, एक अभी विधायक के भीतर में कितना मरमरिंग है कि आप क्या कर रहे हैं ये सब। अब समाजवादियों को एकजुट होना था और एकजुट होके जो देश में धर्म के नाम, धर्म और राजनीति का जो घालमेल चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं। संविधान से देश चलता है, सभी धर्मों को बराबर सर्वधर्म समभाव है। एक प्रधानमंत्री केवल धार्मिक काम में लगा हुआ है। सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं है। सरकार बेरोजगार लड़कों को, अब आए थे यही सब वादा करके, अब आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम किसान की आमदनी को दुगुनी कर देंगे, काला धन ला के हम टास्क फोर्स बनाएंगे और काला धन ला के सबके खाते में 15-20 लाख रुपए जमा कर देंगे, महंगाई पर अच्छा दिन आ जाएगा, अब महंगाई कम कर देंगे। अब बच्चों, लड़कियों पर नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे, अब न चाहेंगे अत्याचार, लड़कियों पर ना होगा अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सब स्लोगन खत्म हो गया। आपने कहा था कि आज़ादी के 75वें साल में देश में किसी का घर कच्चा नहीं रहेगा, सबका पक्का घर हो जाएगा, जल नल का जल हो जाएगा, बिजली लग जाएगी, गैस मिल जाएगा, क्या क्या, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, तमाम वादे आप तो वादा करके आए थे। और ये मंदिर के चक्कर में आप देश भर में, अब हमेशा पुलवामा करके आपने छद्म राष्ट्रवाद किया और अभी आप मंदिर। अब हम लोग हम लोग भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं घर में हमारा। हम तो किसी भी बीजेपी के नेता को चुनौती दे सकते हैं कि
किस भगवान की किस श्लोक से पूजा होगी? अगर हमसे ज़्यादा कोई भी बीजेपी का नेता है, जो तारकिशोर प्रसाद हो कि अशोक अग्रवाल हो या जो भी बीजेपी का बड़ा नेता है मेरे सामने, कटिहार का, बाहर के भी नेता सबको हम चुनौती दे सकते हैं कि हमसे ज़्यादा अगर श्लोक पढ़ देगा, किस भगवान का कौन श्लोक पढ़ा जाए, तो हम सामाजिक जीवन से अपने को अलग। लेकिन ये व्यक्तिगत चीज़ है, सरकार का काम ये नहीं है। इसीलिए वहाँ तो उसको अभी बोल रहा था कि ठीक है 9 अगस्त 22 से नीतीश जी लालू जी के साथ आ गए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हो गया। पूरे बिहार में नौजवानों में उत्साह है। यूपी का लोग जनेऊ निकाल के ब्राह्मण लोग बोला देखिए हम ब्राह्मण हैं, यहाँ पर घंटा डोला रहा है और वहाँ नौकरी दी जा रही है, ये बोला है वहाँ का गार्जियन सब। ब्राह्मण लोग बोला अरे आप ज़्यादा है क्या जी? नहीं भाई, हम ब्राह्मण हैं और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में घंटा मंदिर बनाया जा रहा है, घंटा डुलाया रहा है और वहाँ नौकरी बांटी जा रही है। यूपी के भी 7-8 10 हज़ार लोग, 3 लाख में से 10 हज़ार लोग यूपी का भी बाहर हुआ। तो आप 9 अगस्त 22 को ही नीतीश कुमार चले गए आपके साथ और आप बोलते थे 400 पार। जिस दिन से सरकार बनी है तब से आप लालायित है, लाट टपक रहा है कि नीतीश के बगैर हमारा आपके पास कोई नेता नहीं। ये जो नेता जिसको आज हल्ला है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सामने, ये लोग क्या क्या नहीं नीतीश जी को बोला कि पुलिस का राज चल रहा है, इनकी बात नहीं चल रही है, पुलिस मनमाना कर रहा है, नीतीश कुमार का हाथ में प्रशासन नहीं है, ये सुशासन नहीं कुशासन है। ये सम्राट चौधरी बोला कि भाई ये डेमेंशिया हो गया, इनको भूलने की बीमारी हो गई है, ये विकलांग हो गए हैं, अब इनको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। नीतीश जी एक बार सामना सामने पूछेगी क्या सम्राट जी आप पगड़ी क्यों? बोला आप ही को हटाने के लिए संकल्प लिए, आपको हटाएंगे तब पगड़ी खोलेंगे, तो अब तो पगड़ी वाला उसी में रहेगा उप मुख्यमंत्री। अब ऐसे भी हमको नीतीश जी के बारे में ज़्यादा कहने में अच्छा नहीं लगता है। ये जो भी अच्छा काम किए ना, ये पलटासन में ही गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। अभी पलटू राम, कुर्सी कुमार, अभी लालू जी की बच्ची रोहनी आचार्य बोला कि गिरगिट भी शर्मा जाएगा, इसका नाम नीतीश कुमार कुर्सी कुमार नहीं करके गिरगिट कुमार रख देना चाहिए। और शिवानंद तिवारी जी पहले भी बोलते रहे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। और एक बार तो शिवानंद तिवारी बोले कि ऐसा कुत्ता है, राजनीतिक कुत्ता है कि कोई भगवान को पैर उठा के पेशाब करने से छोड़ा नहीं, कुत्ता जैसे करता है कहीं, तो इस सब राजनीतिक भगवान को किसी को भी नहीं छोड़ा। एक बार नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्य समिति में पटना आने वाले थे, भोज देख के ही फोटो छपा, भोज कैंसिल कर दिए। अभी लालू जी को 2 बार, जीतन राम मांझी को बड़ा नैतिकता का दम्भ भरने वाला आदमी 14 में चुनाव हार गए तो इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को बना दिया मुख्यमंत्री। अब 8-9 महीना में इनका दिमाग खराब होने लगा। 8-9 महीना बाद लालू जी वहाँ दिल्ली में थे अपना फार्म हाउस में, वहाँ गए पैर पकड़ने लालू जी का कि जीतन राम मांझी से हमको छुटकारा दिलाइए, और लालू जी का पैर पकड़ के फिर लालू जी ने समर्थन दिया बाहर से, तो जीतन राम मांझी का स्टेप डाउन हुआ। अभी जीतन राम मांझी को हाउस में क्या क्या कहा, कह आपको शर्म नहीं आती, आपको मुख्यमंत्री बनाया। इनका दिमाग सही में खराब हो गया। अभी 3 बार तो बीजेपी के साथ, 6 बार बीजेपी और 3 बार लालू। इस बार तो रो के बोले थे कि हमारा पार्टी आरसीपी तोड़ रहा है, हमको मदद कीजिए। तो अब क्या हो गया इनको? पर कल आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनका कहना है क्या कि आरजेडी के साथ बिहार का विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम आरजेडी को छोड़ के एनडीए के साथ जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सरासर जो है ना बेईमानी वाला जो है बयान है इनका। ये क्या बोलेंगे, इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। पूरे देश में इतिहास बना दिया तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार तो पहले भी बीजेपी के साथ थे, तो कहाँ उनको नौकरी की याद आती थी, कहाँ वो नौकरी दे पा रहे थे। अभी नर्स की नौकरी स्वास्थ्य विभाग उसी के पास है, तेजस्वी जी के पास। आज तक जिसको ही सामने बांटे विभाग,
नर्स की नौकरी हुई, सिपाही की नौकरी का, विभागों में जो रिक्ति थी उसके खिलाफ नियुक्ति का सवाल है। 3 लाख से ज़्यादा टीचर बहाल हो गए। तो ये आप अगर आप ही करते हैं तो तेजस्वी यादव तो आपको 9 अगस्त 22 में आए, तो उसके पहले तो आप बीजेपी जीतन राम मांझी के साथ थे, तो क्या दिक्कत थी? खाली केवल सुशील मोदी के कहने पर उस पर भी 13 की बात है, हमको याद है 13 में कटिहार ही आए थे नीतीश कुमार जी और गांजन पुल बारसोई का शिलान्यास किए थे और बनिहारी में कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो पटना एयरपोर्ट पर उतरे। मीडिया ने उनसे पूछा कि नीतीश जी कुछ बीजेपी के लोगों का आपके प्रति अच्छा रवैया हम नहीं देख रहे हैं। तो नीतीश जी ने शेर पढ़ा था कि हाँ हमको भी मालूम है, जीने की दुआ करते हैं और मरने की दवा देते हैं। हमने उसी दिन यहाँ कहा था कि नीतीश अब रहने वाला नहीं है। नीतीश जी यहाँ भी जो गए थे बारसोई, निर्दलीय लोग दुलाल के यहाँ उसकी माँ का पैर छूने गए थे ताकि निर्दलीय एमएलए का समर्थन जुटा सके। तो नीतीश जी तो सीधा सीधी हमको, ये ललन सिंह जो उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था अभी हाल तक, अभी भी उसके पार्टी का एमपी है, वो कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है और हमको मालूम है कि पेट का दांत कैसे तोड़ा जाता है। इनका अपने से ही जाके सुसाइडल अटेम्प्ट है। ही खुद कहे थे कि अब हम एकदम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम समाजवादी के साथ आ गए हैं। ये तो खुद सुसाइडल अटेम्प्ट ले लिए हैं, जैसे लगता है कि घाट पर जाके चिता पे जाके बैठ गए। अब जो महागठबंधन जिसे स्टार्ट ही किया था नीतीश कुमार ने, महागठबंधन का क्या हुआ? नहीं तो देश भर में आया राम गया राम और पलटने का, दल बदलने का जो रिकॉर्ड है ना, उस पलटासन रिकॉर्ड में ही गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। आज के दिन पूरे देश में चाहे प्रांतीय नेता हो या राष्ट्रीय नेता हो, सबसे अविश्वसनीय, संदिग्ध चरित्र और कभी भी कोई किसी रूप में इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपने चरित्र पर, अपने पूरे जीवन के चरित्र पर आखिरी उन्होंने ये काला दाग लगा लिया, जो इतिहास में अब नीतीश कुमार पलटासन में स्वर्ण पदक विजेता घोषित हो गए। अगर फिर से नीतीश कुमार जाना चाहें ना, अब इनको फिर से अब बांसे घाट जाना है और अब कहीं नहीं जाना है। नरेंद्र मोदी जी और ये पगड़ीधारी दोनों विजय और सम्राट इनको जल्दी से जल्दी 3 से 4 महीना में निपटा देगा। तो अब केवल बांस घाट बचा है। वैसे भी नीतीश कुमार परजीवी नेता है, पैरासाइट लीडर। अपने कमर में इसको कोई ताकत नहीं है, अपने पर इसको कोई विश्वास नहीं है। शुरू के दिनों से लालू जी इनको, ये तो 77 में हमको भी एमएलए का टिकट मिला था, इनको भी मिला था, ये चुनाव हार गए भोला से। 80 में चुनाव हार गए, 85 में जीते लालू जी की कृपा से। उसके बाद लालू जी इनको एमपी बनाए, केंद्र में ही मंत्री बने। लालू जी इनको पूरा, लालू नीतीश की जोड़ी थी। 17 फरवरी 1988 के को जननायक का निधन हुआ और लालू जी के गोद में जननायक ने दम तोड़ा। तब ये दोनों, लालू जी और नीतीश जी, कर्पूरी जी के उत्तराधिकारी बने। जो कर्पूरी जी का उत्तराधिकारी बना तो नेता लोगों का मुंह खराब है थोड़ा। तो जो लोग लालू नीतीश की जोड़ी के खिलाफ था, कर्पूरी जी का समर्थक, ये दोनों को रंगा बिला का लालू नीतीश। लेकिन लालू नीतीश जी कर्पूरी ठाकुर के दोनों विरासत के रूप में। हमको लगा कि नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी का शुरू से स्वभाव है, इनका किसी से नहीं, रामविलास जी से नहीं पटा, कर्पूरी जी से भी लड़ाई लड़ रहे थे। और लालू जी जहाँ तक इनको लाए, लालू एक बार तो ये हार गए थे चुनाव, लेकिन सब मैनेज करके इनको फिर बना दिया। लेकिन हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी राजनीतिक जो प्राणी है ना, उसको इन्होंने कलंकित कर दिया, बदनाम कर दिया। अपने लिए तो काला इतिहास इन्होंने लिख दिया। अब सामने लोकसभा चुनाव, अब आरजेडी कैसे चलेगी? लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। तब तक हम लोग सांस, एक जब तक शरीर में सांस चल रही है, शरीर में खून
का एक एक बूंद है। हम लोग ये पाखंडी, ये धर्म और राजनीति का जो घालमेल कर रहा है नरेंद्र मोदी, हम लोग इसको हटाने में, यहाँ इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, हम किसी के बारे में अभी भी नहीं बोल रहे हैं, क्या कि हमारे पार्टी में भी कुछ लोग उम्मीदवार का बनना चाहता है। और तारिक अनवर है, CPM है, CPI है, माले है। अरे नीतीश जी ने गए, नीतीश जी तो यू टर्न पार्टी था, पार्टी का नाम है यू। कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन को बनाया था, ना ना वो क्या बनाया, नीतीश जी को तो लालू जी बोले कि चलो तुम मुख्यमंत्री रहो, सरकार चलाएगा तेजस्वी, तुम सब नरेंद्र मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी को इकट्ठा करो। किया भी, लेकिन ये बार बार ये इनका अब हम लोग को समझ में आ रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी। पर ऐसा कहा जा रहा ये है बोलते थे हम किसी पद के लिए हमको लोभ नहीं है, लेकिन जिस दिन ममता बनर्जी बोल दी कि खड़गे रहेगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, उस दिन इनका थुथना लटक गया, चेहरा लटक गया। और उसके बाद जब इनको कन्वेनर की भी पेशकश की तो इनको तो, इनके मन में तो पाप था। लालू प्रसाद